ये है दुनिया बियॉन्डर्स की। कुछ विशेष औषधियां पीकर इंसान बियॉन्डर्स की नई शक्तियां पाकर दिव्यात्मा बन सकते हैं। 22 पाथवे शुरू होते हैं सबसे कमजोर सीक्वेंस 9 से। सीक्वेंस का आंकड़ा जितना कम उतनी ही ज्यादा होगी बियॉन्डर्स की काबिलियत। ऊंचे दर्जे वाले बियॉन्डर्स में अपने शत्रु देवताओं से लड़ने लायक शक्तियां होती हैं। एवोल्यूशन के इस बात को कहते हैं पाथ ऑफ द डिवाइन। बुरा सपना। एंटिगोनस परिवार की नोटबुक। सीक्रेट ऑर्डर। एंटिगोनस परिवार की नोटबुक इसके हाथों से बाजार में आई। इसलिए वो क्लैन का पीछा कर रहा था। मतलब सीक्रेट ऑर्डर भी नोटबुक ढूंढ रहा है। वो इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। शायद और लोग भेजेंगे। उससे पहले हमें उस नोटबुक को ढूंढना होगा। कैप्टन, क्लैन के पास नोटबुक का सुराग है। शुक्रिया। सीख जाओगे। मैं यहां आया और मैंने नोटबुक दे दी। शायद तभी बाकूस पागल हो गया। वो इसके बहुत करीब था। बियॉन्डर ने बच्चे का अपहरण किया। यहां इसे जुआरी की दीवानगी मान सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हर जगह हो रहा है तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कैप्टन, नोटबुक नहीं मिली। मरने वाले का बेटा रे बीबर, वो भी गायब है। यही तो हमें चाहिए था। क्लैन, तुम ये लो। बीबर की हालत, 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 बीबर की हालत। क्या चल रहा है? एक शक्तिशाली ताकत दिव्य शक्ति से टकराई। आज बस इतना ही। मैं होली कैथीड्रल को सब कुछ बता दूंगा। कोट बढ़िया है, शानदार। टोपैस पेंडुलम? हाँ, टोपाज आत्माओं से बातचीत बढ़ाकर नतीजे बेहतर बना सकता है। तुम इसे आज के काम में इस्तेमाल कर सकते हो। होली कैथीड्रल ने ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट की मंजूरी दी है। हम इससे बीबर को ढूंढेंगे। यह भी टिंजन ले जाया जा रहा है। एक सील्ड आर्टिफैक्ट? ये अनोखी बियॉन्डर चीजें हैं। कुछ रहस्यमयी हैं, कुछ में बेहद विनाशकारी शक्ति है। वो कड़े पहरे में अलग अलग चाइनीज गेट्स के पीछे बंद रहते हैं। ग्रेड 2 यानी खतरनाक। क्लैन मोरेटी। एंटागोनिस्ट परिवार की नोटबुक उसे रहस्यमयी बनाती है। वो सीक्वेंस 9 सीयर है। बैकलैंड से ये है एआ हार्सन, सीक्वेंस 7 नाइटमेयर। बॉर्जिया, सीक्वेंस 8 ग्रेव डिगर। और आखिरी मेहमान डैली सिमन, स्पिरिट मीडियम से। मिस डैली, हाँ? हम फिर से मिल गए क्लैन। मिशन खतरनाक होगा। ऐसे सीयर को साथ लाना जो लड़ने के काबिल ना हो, ये समझदारी नहीं होगी।
तो ये है अप्रूव्ड आर्टिफैक्ट 2049। एंटिगोनस परिवार की नोटबुक इसमें शामिल है, पर क्या होली कैथीड्रल ने इसके जोखिमों के बारे में सोचा है? कैलकुलेशन का नतीजा था बहुत ज्यादा जोखिम। पर अगर तुम्हारा सिद्धांत सही है और बीबर एंटिगोनस परिवार का वंशज है, तो उसे जल्दी ढूंढकर बाहर निकाल सकती है सिर्फ उनके परिवार की रचना 2049। मेरी जिम्मेदारी 2049 का ऑपरेशन है, कैप्टन डन। तो शुरू कीजिए। सब लोग मेरी तरह करो। देखो, कोई भी रुकना मत, वरना जान को खतरा हो सकता है। ये क्या बकवास है? सील्ड आर्टिफैक्ट शुरू करने का कितना अजीब तरीका है ये मुझे सुरक्षित रख पाएगा? पीछे से रेडियो की आवाज सुनाई दे रही है। स्कूल के बच्चों के लिए नेशनल रेडियो एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग। ये जिंदा है? ये इतनी प्यारी सी चीज खतरनाक है? मैं हिल नहीं पा रहा हूं। क्या मैं बदल रहा हूं? लकड़ी की कठपुतली में ये क्या था? लगता है छोटू को तुम काफी पसंद आ गए हो। अक्सर सबसे नजदीकी इंसान पर ही असर करता है। क्योंकि क्लैन नोटबुक के पास रहा है। एंटिगोनस परिवार की एक छोटी सी निशानी भी प्रतिक्रिया के लिए काफी है। डरो मत। हालांकि 2049 जिंदा जरूर लग सकता है और उसे देखने वाले को फंसाकर निकल भागेगा, जिसके नतीजे खतरनाक होंगे और तब भी वो नहीं माना जाएगा। कत्लेआम करने वाला राक्षस। कैप्टन, यही चीज उसे खतरनाक बनाती है। ये अपने 5 मीटर के भीतर किसी भी 1 या 2 इंसानों को कठपुतली बना देता है। इससे बचने के लिए सिर्फ थप्पड़ ही काम आता है। ये एक्सरसाइज असर को पहचानने में मदद करती है। तो क्या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से असर को पहचानना आसान हो जाता है? अगर ये सबको हाईजैक कर ले तो? नहीं, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। बीबर का कोट? 2049 आक्रामक हो रहा है। इससे पता चलता है बीबर एंटिगोनस परिवार का वंशज है। फौरन ट्रैक करना शुरू करो। इतने सालों में पहली बार जनता के बीच इतनी बेइज्जती हुई है। ठीक है, बस हो गया। चलो अब। परिवार के नाम पर और वंशावली के उत्थान के लिए नाम को फिर से इज्जत मिल जाए। एंटिगोनस। जरा सी देर हो गई। नोटबुक पहले ही गायब हो चुकी है। शायद अब भी मौका है इसे पलटने का।
अच्छा आओ छोटे कीड़े, तुम्हारा तोहफा आ गया है। आओ मैं कुछ जादू करके तुम्हारी मदद करूं। पहुंच गए। बीबर यही है। ये गुलाम हमें वफादारी दिखा रहा है या फिर मजाक कर रहा है? क्लेन, गोदाम में बहुत खतरा है, गोदाम में बहुत खतरा है, गोदाम में बहुत खतरा है, गोदाम में बहुत खतरा है। ये खतरनाक है। बिल्कुल। Level 1 alert. इसने काबू खो दिया। रुको, पहले ख्याल रखो। नर्क के खतरों और स्वर्ग की उम्मीदों के बीच एक बात तो पक्की है, ये जीवन पल भर का है, मौत तय है। एक बात तो पक्की है, बाकी सब झूठ है। फूल खिलता है और फिर मुरझा भी जाता है। बुरा हुआ, मिडनाइट क्वीन काम नहीं कर रही। ये गुस्से में कोई बियॉन्डर नहीं है, ये एक मृत आत्मा है। डाली, इसकी कमजोरी ढूंढो। मौत की नजर। ये कोई आम मृत आत्मा नहीं है, वो नोटबुक के काबू में है। हमारे पास बहुत कम रास्ते हैं। मिल गया। इसे स्थिर रखो, कम से कम 3 सेकंड के लिए। बांधो उसे। सपनों का जाल रात के साथ ये खिलता है, सुबह की धूप के आगे ये फीका पड़ जाता है। उसकी तबीयत से बच नहीं सकता तो मुरझा जाता है। यही उसकी किस्मत है, यही उसका भाग्य है। उसे पकड़ लिया। नजर रखना।
उस नजर से ये बच नहीं सकता, उसे सहता है। तुम चिल्लाने में बहुत मेहनत लगाते हो, पर धुंध की जोरदार बड़बड़ाहट के मुकाबले तुम कमजोर हो। नाइट स्लम्बर। Nether hand. Dali! Dali. एंटिगोनस परिवार की नोटबुक। एक भ्रम। नोटबुक संभाल के रखो, 2049 के पास मत जाना। जब सूरज पश्चिम में डूबता है और उसकी बूंदें शाम की ठंडक को मोती बना देती हैं, सर्कस का क्लाउन। एक और भ्रम। इस खेल में तो वाकई मजा आ रहा है। जाओ 2049 को सुरक्षित करो। वो हर बार कैसे बच पा रहा है? इतना अच्छा है क्या वो? उसे हमले का एहसास पहले से कैसे हो सकता है? वो हर एक हमले को भांप रहा है। ये काम कर गया। नर्क के खतरों और स्वर्ग की उम्मीदों के बीच एक बात तो पक्की है, ये जीवन बस पल भर का है। ये क्या डैमेज ट्रांसफर? कागज की मूर्ति। नहीं, शांत हो जाओ। मुझे खुद को बचाना होगा। काश कोई बाहरी शक्ति मुझे बचा पाती। कोहरा, आशीर्वाद इमॉर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ का। आशीर्वाद स्काई लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ का। आशीर्वाद एक्सॉल्टेड दियाज का। आशीर्वाद सेलेस्टियल
वो देखा आशीर्वाद। ये काम कर गया। 2049 को सिर्फ 2 लोगों को ही काबू नहीं करना चाहिए था। क्या ये नोटबुक का असर है? यही वजह है कि क्लाउन पूरे वक्त नकली हमले कर रहा था। उसका असली लक्ष्य सभी को काबू में रखना था। मैं जब तक यहां रहूंगा उनके लिए खतरा बढ़ता जाएगा। पर अगर मैं जोखिम उठाने वापस जाता हूं तो मुझे पता है असली दुनिया में लौटना बहुत सुरक्षित है। सुरक्षित? मैं फिर से हिल सकता हूं। तुम जागना चाहोगे? अपने साथियों को बचाना चाहोगे? तुम्हें पहली बार देखते ही तो मुझे पसंद आ गए। चलो एक सौदा करें। मैं कठपुतली का काबू हटा दूंगा और तुम मुझे दे दो नोटबुक। एक असली भ्रम। आखिर ये कौन से सीक्वेंस की काबिलियत है? अपनी सच्चाई दिखाने के लिए मैं इस सौदे को और बढ़िया बनाने के लिए नए टोकन देने को तैयार हूं। पहले सीयर के रूप में मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा, जैसे सीयर के लिए जरूरी सीक्वेंस 8। ये असली है या नकली है? एक पहले का सीयर मेरी अभी की हालत का गलत अंदाजा क्यों लगाएगा? क्या धुंध ने दिव्यता के नतीजों में दखल दी? चिंता मत करो, कठपुतली ने सभी को बेहोश कर दिया है। हमारा छोटा सा राज सिर्फ तुम और मैं ही जान पाएंगे। तो चलो अब अपना फैसला करो। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। जरा सुनो, सीयर का सीक्वेंस 8 है। ये क्या? कठपुतली का काबू अब तक नहीं गया? तो ये कैसे रह गया? ये तो नामुमकिन है। डैमेज ट्रांसफर से बेअसर। तो ये एक सीक्रेट ऑर्डर था। Hornasis. 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 होर्नासिस फिर से? शुरू में तुम्हें बचाना चाहा, पर फिर पाया कि तुम क्लाउन को 2049 के इलाके में ले जाने के काबिल हो। ज्यादा सोचो मत। इस दुनिया में अनोखे लोग जरूर मौजूद हैं जो कुछ अलग करने लायक हैं, जैसे कि तुम हो और जैसे कि हूं मैं। कितना घमंडी है।
पता है तुम नोटबुक के बारे में जानना चाहते हो। पहले होली कैथीड्रल को इसे वेरीफाई करने दो, फिर इसे देखना। आपने ये पहले भी कहा था। क्या सच में? हादसे से निपट लिया गया है। तुमने वाकई अच्छा काम किया। एक बेकाबू बियॉन्डर को तुमने अच्छे से संभाला और सीक्रेट ऑर्डर की चाल को नाकाम किया। होली कैथीड्रल को सब बताऊंगा, वो तुम्हें जल्द काम देंगे। कैप्टन, एक चीज है जिसे मैं समझ नहीं सका। नोटबुक की शक्ति को अब्सॉर्ब करना बहुत खतरनाक कदम था। उसने पहले टेंजन क्यों नहीं छोड़ा? जो तांत्रिक शक्तियों के असर में होते हैं वो अक्सर जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। इस पर ज्यादा मत सोचो। उसे मारना मतलब और भी लोगों को बचाना। इसे मन में मत रखो। कैप्टन, वो एक बात और है। मैं जानता हूं कि सीयर का सीक्वेंस 8 क्या है। क्लाउन। डाली के घाव भरते ही मैं उसे वापस बैकलैंड ले जाऊंगा। ठीक है। एक बात कहूं क्लेन, तुम्हारा आज का प्रदर्शन शानदार था। तुम सिर्फ सीक्वेंस 9 हो, फिर भी सीक्वेंस 7 के एक सीक्रेट ऑर्डर मेंबर को पछाड़ दिया। तुमने ये कमाल कैसे किया? कुछ भी हो, मैं सवालों से बच नहीं सका। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। ये जरूर देवी का आशीर्वाद होगा। क्लाउन ने ये नहीं देखा कि मैं 2049 के काबू में नहीं था। शायद मैंने नोटबुक पकड़ी हुई थी इसलिए। तो इसलिए तुम्हें जगाना उसकी पेशकश थी। तुमने मौका देखा और उसके खेल को पलट दिया एक बार, और उसका काम तमाम। कई किए। मैं हमेशा अपनी निशानेबाजी से शर्मिंदा रहा हूं। सब देवी की कृपा से हुआ है। वैसे मानना पड़ेगा, तुम अब तक के सबसे बेहतरीन सीयर हो जिससे मैं मिला हूं। तुम्हारा आने वाला समय उज्जवल है। आपका शुक्रिया। क्लैन, क्या हुआ? तुम हैरान क्यों हो? थोड़ा थका हुआ हूं। आज तुमने बहुत मेहनत की है, जाके आराम करो। क्या वो विशेष औषधि का असर था? किसी कारण से यह सब इतनी तेजी से हुआ होगा। तो अगली क्लाउन विशेष औषधि है। तो अगले सीक्वेंस पर बढ़ सकता हूं। और नासिस के बारे में वो फुसफुसाहट भी है। शायद इतिहास पढ़ने वाले ज्यादा जानकार होते हैं। यूनिवर्सिटी जाकर क्लैन के टीचर से मिलने का वक्त आ गया है। हॉर्नासिस? जी सही कहा प्रोफेसर आइजैक। हादसे से पहले हमने एंटीगोनस परिवार की एक प्राचीन नोटबुक देखी। तब मुझे हॉर्नासिस में एवनाइट के बारे में पता चला। क्या कहा? एंटीगोनस परिवार यानी एवरनाइट? जाना पहचाना सा लग रहा है। शायद यह नाम मैंने पहले सुना है। हाँ, या शायद मैं उन शब्दों को जानता हूं जिनकी जड़ें एक हैं। मिस्टर आइजैक, अगर आपको कुछ भी याद आए या कोई और जानकारी मिले तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल। मैं आपका और वक्त नहीं लूंगा। अब भी कुछ काम है जो बाकी बचे हैं। तोहफे के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे उन सालों की शिक्षा के लिए कहना चाहिए। जी हाँ। क्लैन, तो तुम एक सुरक्षा कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो प्राचीन चीजें ढूंढती है? जी बिल्कुल। आप तो जानते हैं मुझे इतिहास पसंद है। इतिहास की खोज करना अच्छी बात है,
तुम आसानी से अंधेरे में छुपे कुछ प्रतिबंधित इलाकों में भटक सकते हो। ऐसी जगह जाकर बदकिस्मती दूर नहीं होती, इसीलिए ध्यान रखना। जी बिल्कुल मिस्टर आसिक। एंटीगोनस और नेशन ऑफ एवरनाइट। Burn my broken shell to new start, to be free.